नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख चंदन शहीद स्मारक चर्चा में बना हुआ है, जिस पर पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई हैं। इस स्मारक को कैद करके रखा गया है। इसी के साथ ही इससे छेड़छाड़ करने की शुरुआत भी हो चुकी है। यह खबर पुरातत्व के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। बताया जाता है कि करीब 2300 साल पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 8 लघु शिलालेख का निर्माण कराया गया था। पेश है एक रिपोर्ट। मैं अभी कैमूर पहाड़ी के चंद शहीद की में उपस्थित हूँ और यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो यह मंदिर है, यहाँ कभी अशोक सम्राट का शिलाभिषेक हुआ था और इसी शिलालेख के वजह से यहाँ पर भी एक मंदिर भी मुसलमान की भी मंदिर है, जो दोनों मंदिरों का यहाँ पर बनाया गया है। और दोनों मंदिरों के यहाँ वजह से यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगती है। हिंदू और मुसलमान सभी जात के वर्ग के यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर घूम फिर करते हैं। और इसी चीज़ को मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस जो अभी यहाँ पर अशोक सम्राट का जो शिलालेख है, उस शिलालेख को यहाँ पर किस तरह से आज चादर की तरह उसको ओढ़ाया जा रहा है, चादर में उसको तब्दील किया गया है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को किस तरह से। अभी मैं जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से जो मंदिर है वहाँ की दूरी लगभग 1500 फीट है। 1500 फीट की दूरी है। उस दूरी को हम तय करके वहाँ पर मंदिर की तरफ शिलालेख के पास मैं पहुँचूँगा और वहाँ से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ शिलालेख पर आज चादर चढ़ाया जा रहा है। मैं अभी चंद शहीद पहाड़ के जो मंदिर के बीचों बीच में उपस्थित हूँ और यहाँ से अभी लगभग आधा दूरी हम लोग चढ़ पाए हैं पहाड़ के ऊपर। और आधा दूरी देखा कैमरे में से कहूँगा कि आधा दूरी जो यहाँ पर है, अभी आधा दूर हम लोग को जाने में, वहाँ पहुँचने में समय लगेगा, आधा दूर है। और मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये जो आपका यहाँ एरिया दिख रहा है, गाँव का जो मैंने घर जो दिख रहा है, ये सासाराम नगर निगम है। और ये सासाराम नगर निगम के सटे हुए जो कैमूर की पहाड़ी है और यहीं पे सारे सासाराम में जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद भी इन सारे पदाधिकारियों को इसकी कुछ भनक तक भी नहीं लगी कि यहाँ पर जिस तरह से सम्राट अशोक के शिलाभिषेक की जिस तरह से चादर द्वारा चढ़ाया गया है। और चादर की बात को किया है ये है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना हूँ, जो यहाँ शिलालेख है जो सम्राट अशोक का, उस शिलालेख जो गुफा के अंदर प्रवेश है, उस गुफा को एक दरवाजे की में तब्दील कर दिया गया है, दरवाज़ा बना दिया गया है। और दरवाज़ा बनाने के बाद उसमें ताला लॉक कर दिया गया, ताला लटका दिया गया है कि ताकि उस शिलालेख को जो बनाए जो सम्राट अशोक का है, वो किसी भी व्यक्ति को दिख न पाए कि यहाँ शिलालेख किसका है। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस जगह पर मैं सुबह से जो मैं जहाँ से चालू किया हूँ चलने का, और यहाँ पर जो चंद शहीद पर मैं ऊपर पहाड़ पर मैं उपस्थित हूँ और नीचे से मैं ऊपर आने में हमको 1500 फीट ऊपर आना पड़ा, यहाँ चंद शहीद मजार के पास। और यहीं पर वो शिलालेख है जो हमारे सम्राट अशोक का शिलालेख है और यही शिलालेख है जहाँ पर यहाँ पर ये चादर चढ़ाया जा रहा है। और इस शिलालेख को यहाँ पर चादर की तब्दील किया गया है और इस चादर से इस शिलालेख को तो बंद करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर यह सिर्फ चंद शहीद पहाड़ के ही दिखाया रहा जाए और यहाँ पर जो सम्राट अशोक का जो यहाँ से शिलालेख है, उस शिलालेख को ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ की जो स्थिति है, और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यह जो यहाँ पर 2300 ईसा पूर्व में जो यहाँ पर सम्राट अशोक का जब से यहाँ पर शासन चल रहा था, जब उस समय उनका यहाँ पर व्यवस्था था, जो पूरे भारत में उनका राज्य है। और यहाँ से आपको उत्तर से लेकर दक्षिण से और पूरे यहाँ मैंने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर नेपाल भी, अफगानिस्तान में भी उनका जो सम्राट था अशोक का, वो था 2300 ईसा पूर्व में। और उसी ईसा पूर्व के समय यहाँ पर जो भारत भर में 8 शिलालेख बनाया गया था और 8 शिलालेख में एक भारत में बिहार का भी शिलालेख है और जो शिलालेख यहाँ चंद शहीद पहाड़ पर उपस्थित है। और इसी शिलालेख सम्राट अशोक का यह जो शिलालेख दिखाया जा रहा है, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि यही शिलालेख है जो यहाँ पर जो चादर में तब्दील किया गया है।
और इसी चादर को तब्दील कर इस बात को लेकर यहाँ स्थानीय प्रशासन की कई एक बार इसकी सूचना दी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी प्रशासन इस चादर को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की और ना ही यहाँ सम्राट अशोक की जो यहाँ शिलालेख है उस शिलालेख को दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरी प्रशासन के द्वारा। मैं और भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो से आपको 23 साल पहले भी यहाँ पर जो यहाँ पर शिलालेख था और उस शिलालेख को यहाँ पर कई एक बार इस मुद्दे को यहाँ से किया गया है, यहाँ के लोगों के द्वारा कराया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ के कोई भी वरीय पदाधिकारी इस सम्राट अशोक की जो शिलालेख है जो पहले अपने एक कहा जाता है कि बहुत पहले की बात है, जो 2300 ईसा पूर्व में जो अपने सम्राट को यहाँ स्थापित किए थे, उसके बाद मौर्य सम्राट के जो कलिंग युद्ध में जो उनकी जो सेनाएं के पूरा युद्ध हुआ था, उस समय जो घटनाएं घटी थी उस घटनाएं को लेकर उन्होंने जब राजा से अपना धर्म परिवर्तन माने अथु में किए कि हम अब साधु के माने महत्व के अथु में रहूँगा कि खून खराबा की जो स्थिति थी वो नहीं करूँगा और लोगों के बीच शांति माहौल कायम करने की मैं कोशिश करूँगा। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूँगा और हमारे साथ यहाँ पर एक मौलवी साहब भी हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो चंद शहीद पहाड़ है किस तरह से आप बाबा यहाँ पर जो मस्जिद है चंद शहीद है, यहाँ का महत्व क्या रहा है? ये 1166 में बाबा आके यहाँ बसे, जो गरीब नवाज से भी पहले उस ज़माने में सासाराम की कोई बुनियाद नहीं थी, सिर्फ जंगल। उसी समय बाबा आके यहाँ स्थापित हुए और यहाँ आराम किया और उन्हीं का नाम से ये मज़ार शरीफ और रोज़ा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी कल की भी चर्चा की जा रही है कि यहाँ पर जो सम्राट अशोक की थी वहाँ पे यहाँ पर एक शिलालेख है जो यहाँ पर चादर की भी तब्दील की गई है। एक यहाँ पर क्या कोई शिलालेख है यहाँ पर? जी ना, ऐसा तो मेरा कुछ जानकारी अच्छा, ऐसा जो किया जा रहा है बहुत बार यहाँ पर 2008 में भी ऐसा मुद्दा उठाया गया था। कितनी बार लोग आए लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं। तो अब इसको बात को विवाद में अब कोई बदल दे तो बात तो अलग है। हम तो नहीं देख रहे हैं, ना जान रहे कितने लोग आए, देखा घूमा, कितनी मीडिया आए, कितने लोग आए, कितने पत्रकार आए, प्रशासन आए। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं आया, प्रशासन भी आया। आखिर यहाँ पर हिंदुओं की क्या व्यवस्था मैंने यहाँ पर है? सिर्फ बाबा का सिर्फ मज़ार है जो यहाँ आपके सामने है, इतिहास है, तवारीख है, आप जाके देखिए, रोज़े पर लिखा हुआ है बजाते। नहीं, यहाँ की मैं जो अभी चंद शहीद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो स्थिति है मज़ार की बात की, जो सम्राट अशोक की जो यहाँ पर जो अथु ऐसा शिलालेख है, अभिलेख है, उस अभिलेख को आखिर क्यों ऐसा क्यों है? कहाँ है? आप नज़र से देखिए, खुद आए। अभी यहाँ पर एक मौलवी है, वो जो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस शिलालेख को इनके द्वारा नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर शिलालेख, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 2008 में भी ये मुद्दा उठाया गया था, अशोक सम्राट का जो शिलालेख है उस शिलालेख को यहाँ पर तब्दील किया जा रहा है। उसी लेके 2012 में भी ऐसा मुद्दा उठाया गया था और उस मुद्दे को आज भी ऐसा उठाया जा रहा है कि जो चंद शहीद पहाड़ है, उस चंद शहीद पहाड़ पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जो 2300 वर्ष पूरे में यहाँ पर शिलालेख बनाया गया था और उस शिलालेख को किस तरह से यहाँ पर चंद चादरों में तब्दील किया गया है उस चीज़ को मैं आप लोगों को कैमरामैन से मैं दिखाया। और मैं एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कि बहुत से जो मैं नज़ारा दिखाना कैमरामैन से कहूँगा कि जो स्थिति है वो दिखाया जाए कि यहीं से कुछ ही दूरी पर ससराम है, जो ससराम जो नगर निगम में है और उसी नगर निगम में यहाँ सारे भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 2008 से लेकर कई एक बार 4 बार भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है शिलालेख के लेके, लेकिन एक बार भी यहाँ के वरीय पदाधिकारी ने ऐसा नहीं किया कि जो यहाँ शिलालेख के दिखाया जाए। एक विशेष समुदाय द्वारा इस शिलालेख को मजार मानकर उस पर चादर भी चढ़ाया जा रहा है, जिस कारण विवाद और गहराता जा रहा है। इतिहासकारों की माने तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कुछ साल पहले इसे संरक्षित कर बोर्ड भी लगाया गया था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने उस बोर्ड को वहां से हटा दिया। शिलालेख के साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कई बार जिला प्रशासन को शिलालेख को मुक्त कराने के लिए पत्राचार भी किया जा चुका है, लेकिन अभी
तक जिला प्रशासन के द्वारा शिलालेख को बंद करने वाले दरवाजे की चाबी पुरातत्व विभाग को सुपुर्द नहीं की गई है, जिस कारण ये मामला लगातार संगीन होता जा रहा है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 1 अक्टूबर को इस शिलालेख को मुक्त कराने के उद्देश्य से धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके चलते हलचल तेज हो गई है। सासाराम नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और आहार जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो हो सकता है कि ये मामला चुनावी रंग ले ले। महान सम्राट अशोक के शिलालेखों पर जिस तरह अतिक्रमण का काम किया गया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के सासाराम में चंदन पहाड़ पर जिस तरह का ये स्थिति बनी है, ये बड़ा स्पष्ट झलकता है कि नीतीश कुमार, जो पलटू कुमार के नाम के जाने जाते हैं, उनके सत्ता में अब हनक नहीं रहा। सत्ता में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, सुशासन नहीं। बार बार भारत सरकार के विभागों के द्वारा ये सूचित किया गया बिहार सरकार को कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा। ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपको तुष्टीकरण छोड़कर एक तरह से न्याय करना चाहिए। भारत की सरकार बार बार आपको आगाह करती है। बिहार में सम्राट अशोक, क्योंकि महान सम्राट अशोक जिसने अखंड भारत का सपना देखा था, आज भी अखंड भारत के राजा सम्राट अशोक के अशोक चक्र को प्रयोग हम लोग करते हैं, अशोक स्तंभ को प्रयोग करते हैं। आप न्याय करें, और न्याय नहीं करेंगे तो 1 अक्टूबर को हम लोग सासाराम में एक महाधरना का कार्यक्रम करेंगे, जिसके द्वारा आपको सचेत करेंगे और आगे भी इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।